स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर पूरी दुनिया रह रही होती है और जिस स्पेसशिप की जगह वाले लोग अपना गार्बेज जमीन पर फेंकते हैं। एक दिन एक डॉक्टर को इस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो इस रोबोट को अच्छे तरीके से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है कि अगले दिन वो रोबोट सोकर उठता है जो कि एक लड़की थी और ये नई बॉडी पाने पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। डॉक्टर खुद नहीं जानता होता वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज में से मिली तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर उसी दुनिया को दिखाता है। वो रोबोट सिटी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उस स्पेस को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि यह क्या चीज़ है, क्या यह कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है और हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीरों गरीब इस तरह के मिक्सचर ऑफ पीपल्स रहते हैं। और तभी डॉक्टर इस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है अलीटा। अपना ये नाम सुनकर अलीटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नेम होता है योगो। योगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो इसके काफ़ी तारीफें भी करता है क्योंकि इसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी। एलिटा और योगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में सिटी में एक सीरियल किलर रहता था जो लड़कियों को कैप्चर करके इनका मर्डर कर देता था और बाद में इनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। इसी रात लीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा है जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में मौजूद जो मर्डर हो रही हैं यानी वो जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने के बाद इसकी वाइफ आती है क्योंकि इन दोनों में से आपस में क्लैश चल रहे थे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी इस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में इनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि इनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने इसकी बॉडी अलीटा को लगा दी। इसके बाद योगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफ़ी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद योगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और जहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। लोग बताते हैं कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है। इनमें स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना कि मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊँगा। लीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर योगो से बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये था कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन लीटा इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और लीटा इनका पीछा करते करते इनके पीछे जाती है और यहाँ पर लीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है और वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में इन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलती है। वहाँ पर लीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। लीटा बहादुरी से इस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि इसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को उल्टा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और लीटा इस लड़के का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर लीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर
वॉर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये इस वक्त की बात है जब मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट इनके घर में आकर इनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को इस रोबोट पर काफी गुस्सा आया। गुस्से की वजह से डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया, इसे मार डाला और इसके बाद ये डॉक्टर एक वॉर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वेक्टर। वेक्टर असल में स्काई सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वॉइस को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने इनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद एक डॉक्टर होती है लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसे बोट को देखते हैं जिसका कल रात अलीटा ने मार दिया था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिटकर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेक्टर इस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। फिर योगो लीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो लीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम को विनर करता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर लीटा काफी खुश हो जाती है। फिर उसे योगो लीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मनों का शिप है। लीटा जब इस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए लीटा पानी में कूद जाती है। लीटा पानी में कूदती है तो उसे उसी शिप में एक बॉडी मिलती है। लीटा इस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दी, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को जोड़ दी। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताता है कि ये बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर देगी तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। एंड स्क्वाड सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहां पर जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब उससे वो भी वॉरियर हंटर बनना चाहेगी। वो योगो के साथ एक क्लब जाती है जहां पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे होते हैं और वो इन सब लोगों को उकसाती है कि वेक्टर की रिपोर्ट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मारता जा रहा है। इनमें से एक घंटा अलीटा काफी मजाक बनाया जाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वार हैंडर बन भी कैसे सकती हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारी हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतने ही दिन में वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था और वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी इस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जानबूझ बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है तो अलीटा भी इसका पीछा करते हुए इस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर डॉक्टर और जोगो आ जाते हैं जो इस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तो जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो इस बॉडी को उल्टा अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी। इस बॉडी की हेल्प से आग भी पैदा की जा सकती थी और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। अगले दिन अलीटा ही योगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब योगी इसकी बॉडी देखता है तो काफी खुश हो जाता है और उसे इसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर योगो लीटा को बताता है कि स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं और ये पॉइंट या तो किसी को मार कर दिए जा सकते हैं या फिर इस रेस गेम को जीत कर। ये सुनकर अलीटा योगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लोग मेरा दिल और उसे सेल
किल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम भी स्काई सिटी चले जाना। अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो दिल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि इस दिल में बहुत सारे पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन योगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है कि तुम्हें इस दिल की ज़रूरत है, तुम्हें अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि तुम मेरे इस रेस में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसको जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ वो योगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो योगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर्स को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहते हैं कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी स्काई सिटी में जाने के लिए। अब हम इस हैंडल को देखते हैं जिस क्लब में अलीटा ने मार दिया था काफ़ी, और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था, और ये बदला अब वो योगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम योगो पर लगा देता है, क्योंकि योगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था, इसलिए योगो भी एक किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिस रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसे लीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। और तब ये लीटा के पास कॉल आती है। योगो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। इस रेस को छोड़कर योगो को बचाने के लिए जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो काफी बुरा मानती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि योगो एक किलर बन गया है और इस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढने देगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी लोगों को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि योगो किलर है, उसे मारना जरूरी है। इसलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो योगो को मार डाले, लेकिन अलीटा योगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से योगो को मार डालता है। और यहाँ पर योगो अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते योगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो लीटा को कहती है कि तुम योगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसे इसलिए करना चाहती थी ताकि योगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर लीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ही योगो का सर काटकर सबके सामने लाती है, लेकिन बाद में वही लोगों के सर को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके योगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देती है। योगो दोबारा जिंदा हो जाता है और इस बॉडी को पाने के बाद योगो और लीटा दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब योगो को भी रोबोट वाली बॉडी मिल चुकी थी। वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सब कुछ को स्काई सिटी भेज दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं जाकर। और इस दुनिया में भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, कोई भी नहीं जा सकता। ये बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, और बस तभी के बाद वो यहाँ पर ही फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री और वहाँ पर वेक्टर के सारी मशीन्स होती हैं, वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। सब मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा जब ऊपर जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास याद आ जाता है, यानी इसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने इस वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था, जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन इस वार में अलीटा के सारे फ्रेंड्स, सारे साथी मारे गए थे, लेकिन अलीटा को भी इंजर्ड करके इसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और इसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को
जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, इसलिए इसने अपने सारे साथियों को खो दिया था और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार की मदद से इस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। इसी तलवार की हेल्प से वो वेक्टर पर भी अटैक कर देती है और वहीं पर वेक्टर की मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि योगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है और इन पाइप्स पर चढ़कर तब ये अलीटा भी इसका पीछा करती है और ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम स्काई सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इस दुनिया में साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे। तब अनीता की ये बातें सुनकर योगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा होता है और इसीलिए वो इन योगो पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे योगो की सारी बॉडी अलग पार्ट्स में निकल जाती है। लेकिन तभी अनीता इसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अनीता इसे इसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफ़ी नीचे गिरता है। योगो को खोकर अनीता काफ़ी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अनीता डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, इसे मार डालेगी, क्योंकि वो योगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अनीता वो रेस भी जीत जाती है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाई देती है और वो स्काई सिटी की मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।